पवन कुमार वर्मा जी। पवन कुमार वर्मा जी, एक आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ सभी कर्मचारियों को पसंद आता है, और कर्मचारी नहीं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी आपको बड़े पैमाने पर लाइक करते हैं, और जो भी आप समस्या रखते हैं उन समस्याओं को सोल्व करने में वो कतई भी देरी नहीं करते हैं। और आज का जो स्वच्छता जागरूकता अभियान है, ये क्या है और क्यों मनाया जा रहा है? स्वच्छता जागरूकता दिवस जो है ये 1957 में एक स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक में हमारे एक जो सफाई कर्मचारी भूप सिंह जी शहीद हुए थे जी। तभी से ये एक आह्वान किया गया सभी ये जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं उन्होंने कि इस दिन हम भूप सिंह शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हम जो यहाँ पे ये दिल्ली सरकार में प्रथम बार हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, जबकि एमसीडी में आपको पता होगा कि कल मनाया गया है 31 जुलाई को। कल उन्होंने एमसीडी में अपने पैमाने पे मनाया है इसको। तो ये हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे दिन तो हम कहते हैं कि भाई सफाई करें सफाई करें। आप देखते होंगे कि जब सफाई कर्मचारी है जितना वो काम करते हैं उनका एक तो उनका पेमेंट उतना नहीं मिल पाता और उनका कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। इसलिए हमने इस दिन को इस तरह से डेडिकेट किया है कि हम उनको समर्पित करें और उनका जो वो काम करते हैं उसके लिए उनको सम्मानित किया जाए। सर, जिस तरीके से आज आपने जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं, उनसे आपके साथ वार्ता हुई कि आज के दिन हम इस प्रोग्राम को रखेंगे, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने इसमें हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, हर चीज में कोऑपरेट किया। ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हो जिसमें आज ये फंक्शन किया जा रहा है, ये हमारी एक डायमंड जुबली होने वाली है नवंबर में, उसके लिए इसको सुरक्षित रखा गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी सफाई कर्मचारियों की हमारी मांग को स्वीकार करते हुए हमें ये ऑडिटोरियम दिया, एक्सेप्शनल केस में दिया। अभी तक और किसी को नहीं दिया जा रहा प्रशासनिक कारणों से, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी बात को अलाउ किया और हमें ऑडिटोरियम दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज इतने भव्य पैमाने पे ये प्रोग्राम जीबी पंत अस्पताल में पहली बार संपन्न हो पा रहा है। तो सर, ये दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है या निदेशक महोदय की गाइडलाइन है कि सभी हॉस्पिटलों के अंदर ये सफाई अभियान मनाया जाना चाहिए? ये किसी की गाइडलाइन नहीं है, ये एक स्वेच्छा है। भाई जो शहीदी दिवस है वो मनाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके लिए समर्पित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें ये करने का हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति अपने जो श्रद्धा या अपना जो रिस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए इस प्रोग्राम को करें। सर, ये आज ही रहेगा इस तरीके का जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, या डेली ही इस तरीके के ये स्वच्छता जागरूकता दिन चलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे निदेशक महोदय स्वच्छता के प्रति इतने समर्पित हैं, वो सबसे ज्यादा स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। अगर आप देखें 2-3 साल पहले अस्पताल की हालत को देखें और आज की हालत को देखें, जैसे पत्थर देख रहे हैं आप, ये अभी कुछ महीने पहले ही लगा है। तो इससे जो सौंदर्य जो हमारे अस्पताल का है वो बढ़ रहा है। जो हमारी चिकित्सा सुविधा तो सबसे नंबर 1 है एशिया में, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर महोदय की वजह से ये एशिया में सबसे सफाई वाला, सबसे स्वच्छ अस्पताल भी घोषित होने वाला है बहुत शीघ्र। पवन जी, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं और आपको ये पंत अस्पताल ही नहीं, यहाँ के दिल्ली के सारे अस्पताल आपको देख रहे हैं और सारे अस्पताल के कर्मचारी आपको लाइक करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश सब लोगों के लिए ये है कि हमें सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। सरकार की भी हो सकता है कुछ जो मांग रहे हैं हम, हो सकता है वो सरकार देने के उसमें स्थिति में ना हो उस टाइम, उनकी भी बात को सुनना चाहिए। दोनों पक्षों में जब जो सहमति हो उस पर हमेशा निर्णय लेना चाहिए। जैसे आज के लिए मैं ये एग्जांपल आपको बताता हूं कि हमें पहले कहा गया कि नीचे वाला ऑडिटोरियम ले लो। जब हमने उनको बताया कि नीचे वाले ऑडिटोरियम सर छोटा है, हमारे गेस्ट जो लोग हैं वो काफी आएंगे, तो सर ने फिर उसको विचार करते हुए हमें ये दे दिया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो कर्मचारी और प्रशासन को हमेशा मिलजुल के करना चाहिए, उससे ही हमारे देश का, हमारे दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली प्रदेश का, उन सबका और हमारे कर्मचारियों का विकास भी उसी में है। तो चलते चलते क्या इसमें जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये जीबी पंत हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं या और कहीं के भी कर्मचारी हैं और हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं? अभी जो हम सम्मानित कर रहे हैं वो सब जीबी पंत अस्पताल के लोग हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे दूसरे हॉस्पिटलों से भी लोग हैं। जो सारे दिल्ली सरकार की जितने भी हॉस्पिटल्स में जो कर्मचारी यूनियंस हैं उनके सबके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और जितने भी दलित समाज की जितनी भी एसोसिएशन हैं उनके भी लोग आ रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित करने का काम है हमारा कोई मोटिव कुछ और नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं ऐसे विशिष्ट लोगों के सामने कराएं ताकि उनको भी अपने आप को सम्मान फील हो। जैसे देखा जाए अभी जो है अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक कर्मचारियों का आज ये सम्मेलन आपने किया है सफाई कर्मचारियों, क्या आज उनकी जो परेशानी होती है, जो उनके शोषण अत्याचार होता है उनके साथ में, उन मुद्दों पे भी कुछ चर्चा होगी आज इस कार्यक्रम में?
नहीं, इस कार्यक्रम में नहीं होगी। अभी पीछे हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन एम वेंकटेशन जी ने राउंड किया था यहाँ पे, तो डायरेक्टर महोदय, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एमएस सब थे उसमें मौजूद। तो कुछ हमने एक शिकायत रखी थी उसमें कि जो हमारे जो कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी वाले जो लोग हैं उनकी जो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका विदिन 1 महीने में उन्होंने करके, और वो सारा उनका स्टेटस रिपोर्ट सब उनको सबको दे दिया है, और जितने लोगों की जमा हो सकती थी वो सब जमा करा दी है। क्या आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के मंत्री, नेता या कुछ इसमें सम्मिलित होंगे? संजय सिंह जी आ रहे हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं संजय सिंह जी हैं, भाई आले इकबाल जी हैं, और हमारे 2-3 एमपी और आने की संभावना है, और सैयद काब रशीदी हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जमातुल हिंद के जो लीगल एडवाइजर हैं वो आ रहे हैं, और कई सारे ऐसे जो निगम पार्षद हैं वो सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। वो उनको जब हमने ये प्रोग्राम बताया तो मतलब इस प्रोग्राम के प्रति उनका जो रुझान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सब लोग अपने इतने निजी व्यस्त जीवन को मतलब वो करके फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनके भी जो सफाई कर्मचारियों के प्रति उनका एक विशेष सम्मान है, जिसकी वजह से आज वो इतने बिजी शेड्यूल की वजह से भी आ रहे हैं। अगर देखा जाए आज के इस प्रोग्राम के मंच से अगर मैसेज की बात की जाए, क्या मैसेज फॉरवर्ड होगा? हमारा सिर्फ मैसेज यही है कि स्वच्छता को हमें फैलाना है हर जगह। ये नहीं कि सफाई कर्मचारी स्वच्छता को लिए समर्पित होना चाहिए, मैं खुद भी उसके लिए समर्पित होना चाहिए। जब मैं अपने घर की सफाई के लिए तो किसी सफाई कर्मचारी को नहीं बुलाता, तो क्यों ना हम समाज में भी जो गंदगी है उसको भी हम इस तरह से साफ करें। मुझे कोई रास्ते में कोई अगर कुछ कूड़ा दिख रहा है तो मैं उसको उठा के अगर किसी डस्टबिन में डाल दूं तो क्या मैं सफाई कर्मचारी बन जाऊंगा? तो मेरा यही कहना है कि हमें स्वच्छता को फैलाना है, सिर्फ सफाई कर्मचारी उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है, हम सब लोगों के लिए उतने उत्तरदायित्व है जितना कि एक सफाई कर्मचारी का। अच्छा पवन जी, देखा जाए स्वच्छता जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जा रहा है, क्या ये कंटिन्यू प्रतिवर्ष रहेगा या इस बार ही रहेगा? हमारा सर प्रयास रहेगा कि इसको हम प्रशासन के सहयोग से दिल्ली सरकार को कुछ इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसको एक तो घोषित किया जाए स्वच्छता जागरूकता दिवस, जैसे कि एमसीडी में होता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। आज तो हमने एक प्रथम शुरुआत करी, एक नींव रखी है एक तरह से, तो ये नींव कितनी आगे बड़ी बिल्डिंग का रूप लेती है ये तो सब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आखिर में कुछ मैसेज की बात की जाए तो क्या होगा? मेरा सिर्फ मैसेज यही है कि हमें भारत को स्वच्छ रखना है, अपने दिल्ली प्रदेश को स्वच्छ रखना है, और अपने हॉस्पिटल को स्वच्छ रखना है, और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, जिससे अस्पतालों की जो आप अस्पताल में देखिए इतने पेशेंट का लोड बढ़ रहा है, तो जब हम स्वच्छ होंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा एक वातावरण ऐसा हो जाएगा कि हम बीमार कम होंगे, अस्पतालों की जरूरत कम होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं ST/SC का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी पंत हॉस्पिटल से। और मुकेश जी, देखिए आज बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा गया स्वच्छता दिवस के ऊपर, क्या प्रोग्राम है, क्या है इसमें कार्य होगा, किस तरीके से क्या? सर ये प्रोग्राम रखा गया है कि सफाई स्वच्छ अभियान, ठीक है जी। जो सफाई कर्मचारी है, हमारे एक कर्मचारी हुआ करते थे, उनका नाम था नथु सिंह जी, तो वो भूप सिंह जी, तो वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी याद में ये चीज बनाई जाती है, ठीक है जी। तो ये सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ आजकल अवार्ड दिया जा रहा है, जिससे क्या सफाई कर्मचारी जागरूकता हो, और यहाँ नहीं सब जगह पे दिल्ली के सारे हॉस्पिटल में जागरूकता होनी होगी। और इसी चैनल के माध्यम से ये है कि सर जितना भी हमारा सुनने वाले सुन रहे हैं वो आगे इस काम को बढ़ाएं। मुकेश जी, किस बातों को लेके आज के प्रोग्राम के आयोजन में चर्चा रहेगी? सफाई कर्मचारियों की जो है जो दुख दर्द है या उनकी परेशानी है उस पर भी कुछ चर्चा होगी? सर दुख दर्द तो ये है कि एक सड़क बजाय आज के टाइम में कैसा एक डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में सर्विस नहीं मिल पाती उसे। जब उसके परिवार को सर्विस ही नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएगा परिवार, क्या करेगा? तो उसके लिए भी बातचीत हुई है हमारी, तो कुछ काम हमारा चल गया है, मतलब चल रहा है, कार्य कर रहे हैं अपने ऑफिस वाले। तो और ये जो आज का जो हमें काम मौका मिला है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं अनिल अग्रवाल जी जीवी अस्पताल के, उनके माध्यम से हुआ है। उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया है और उन्होंने इस काम का कार्य करने के लिए हमें इस जगह का वो दिलवाया कि आप ये करें। तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं आगे भी हमारा वो सहयोग करें आगे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। पहले भैया आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम विकास है सारस्वत, मैं कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ। विकास जी, देखे जाइए आज बड़े पैमाने पे जो है तमाम लोगों को जो है इकट्ठा किया गया, एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या प्रोग्राम है, क्या रूपरेखा है? ये सबसे पहले तो सर हमारी प्रशासन को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो पहला जो सफाई कर्मचारी दिवस आज मनाया गया है हमारे जीवी पंथ के अंदर, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी माताएं बहनें भाई हैं उनको हम एक पुरस्कार वितरण भी कर रहे हैं सर। तो कैसे लोग हैं जिनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जिनको सम्मानित किया जाएगा? सर वो जिन लोगों को हम कर रहे हैं वो हमारे एक तो सीनियर साथी हैं,
कई हमारी माताएं, कई बहनें हैं जिन्होंने अपना पूरा कोरोना काल में पूरा योगदान दिया है सफाई के लिए। हाँ जी, तो उन लोगों को सम्मानित हाँ किया जी, जाएगा। बिल्कुल। तो आज के मंच से देखे जाए, जो सफाई कर्मचारियों की परेशानियां भी होती हैं, कुछ उनकी जो है लंबित मांगे भी हैं, क्या उनके ऊपर भी चर्चा होगी? जो उनकी मांगे हैं सर, वो ज्यादा मांगे नहीं होती है, उनकी छोटे लेवल की मांगे होती है, वो पूरी तरीके से पूरी कर दी जाती है। मेन तो उनका जो है प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर सफाई आप कर रहे हैं तो आपको कुछ नीडर ना लग जाए, कुछ इस तरीके से आपको कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जाए, तो इसलिए उसका पूरा बचाव देखना पड़ता है। अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के? ये सफाई कर्मचारी दिवस जो मनाया जा रहा है जीवीपल हॉस्पिटल के अंदर, ये 31 जुलाई को ही क्यों मनाया जा रहा है? सर, उसके लिए मैं संक्षिप्त में आपके रोशनी डालना चाहता हूँ। सफाई कर्मचारी की असुविधाओं की और मुश्किलों को दूर करने के लिए 1964 में सफाई कर्मचारी दिवस की शुरुआत की गई, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। 1957 से शुरू होती है। 29 जुलाई 1957 में दिल्ली के म्यूनिसिपल कमेटी के ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी, जिसे दबाने की कोशिश 31 जुलाई को पुलिस ने अपनी उनकी बस्तियों में आग लगाकर करी और फायरिंग की, जिसमें फायरिंग में एक बस्ती में एक युवक भूप सिंह को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगों मान ली और उनकी हड़ताल खत्म कर दी। बस्ती के भूप सिंह की शहादत को नहीं भूल सके, इसलिए ये सफाई कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यानी मतलब जो आज का जो प्रोग्राम है, उनकी जो शहादत दिवस के रूप में, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो अपने सफाई कर्मचारी लोग हैं या इस अस्पताल से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी कुछ मैसेज है आपके पास? उनके लिए मैसेज है, अपने निष्ठा से जैसे आप कार्य करते रहे ऐसे ही करते रहिए कार्य, और हम आपके साथ है। कर्मचारी यूनियन और प्रशासन आपके साथ है। प्रमुख मांग की बात की जाए सर सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो क्या क्या कहेंगे? सरकार से हमारा बस यही है अपील सरकार से कि इनका एक तो जो इनका मेहनताना है 16,000 से बढ़ाकर कुछ राशि बढ़ाई जाए, ताकि ये अपने घर का गुजर बसर सही से कर सकें, और दूसरा इनको रेगुलर कराया जाए, ताकि ये भर्ती निकाली जाए, ताकि ये जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं काम, उनको परमानेंट करा जाए। अगर उनकी सैलरी की बात की जाए तो कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए जो लोग? कम से कम सर, आज की महंगाई को देख के 25 से गुजर बसर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।